बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है नमक पारे की रेसिपी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले हम एक बाउल में या परात में जिसमें हमने डो गूंदनी है उसमें 2 कप मैदा डालेंगे। उसके अंदर 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 3 से 4 चुटकियाँ अजवाइन की शामिल करेंगे और 6 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। आप घी की जगह ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक पारों का अच्छा रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आप घी इस्तेमाल करें। इससे आपके नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त सी डो बना लेनी है। इसकी नरम डो नहीं बनानी, नहीं तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इसके लिए थोड़ी सख्त डो रखना ज़रूरी है। तो आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसको आटे की तरह गूंद रही हूँ, मैंने इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं किया। तो इसी तरह आपने आटे की तरह इसको गूंद लेना है और आधे घंटे के लिए आपने इसे ढक कर रख देना है ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए और हमारे नमक पारे अच्छे से बन जाएं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इस डो के 4 पेड़े बना लेने हैं और उन्हें भी हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है ताकि पेड़े अच्छे से सेट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम बारी बारी एक एक करके पेड़े को बेल लेंगे और उसको नमक पारे की शक्ल में काट लेंगे। पेड़े को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़े को नमक पारे की शक्ल में काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला है और उसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और उसमें पहले एक नमक पारा डाल के चेक कर लें। अगर घी अच्छे से गर्म हो जाए तो बाकी के नमक पारे डालकर उन्हें भी फ्राई कर लें। जब नमक पारे दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें घी में से निकाल लें और बाकी के नमक पारे भी इसी तरह फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के नमक पारे भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।